दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल साजिद हुसैन पर। आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की कि जिसको लेकर पूरे झारखंड में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी रिपोर्ट बताएंगे हम आपको। इससे पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्तों झारखंड के गोड्डा ज़िले के महागामा थाना क्षेत्र के कस्बा गांव में यहाँ एक मदरसा है उम्मुल मोमिनीन जामिया आयशा लिल बनात। ये वही जगह है दोस्तों जहां एक बच्ची की मौत की खबर सामने आई थी। बच्ची का नाम था अमनूर खातून। 7 साल की उम्र से वो इसी मदरसे में पढ़ रही थी और माता पिता ने उसे शिक्षा के लिए घर से दूर भेजा था ताकि वो पढ़ाई कर सके और उसका भविष्य बेहतर हो सके। लेकिन 27 अगस्त की सुबह जब वो कमरे में मृत मिली तो उस सपने की जगह अब सवाल खड़े हो गए। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, यानी मौत का असली कारण अभी भी साफ नहीं है। परिजनों का आरोप है कि यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उनका कहना है कि मदरसे के शिक्षकों और अन्य लोगों ने मिलकर साजिश रची और इस घटना को अंजाम दिया। यह सिर्फ आरोप नहीं है दोस्तों, बल्कि दर्ज FIR का वो हिस्सा है। इस FIR में 5 लोगों को नामजद किया गया है। अमनूर के पिता मोहम्मद तैयब का कहना है कि उनकी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। उनका दर्द बयान करने के लिए शब्द काफ़ी नहीं है। वो कहते हैं कि उनकी बच्ची बिल्कुल मासूम थी, पढ़ाई में लगी रहती थी और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह की मौत का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि वह किसी साजिश के तहत फंसाए गए लोगों की कहानी नहीं मानते, बल्कि वो साफ न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस का पक्ष कुछ अलग है। महागामा थाना प्रभारी और SDPO का कहना है कि कमरे से एक नोट मिला है जिसे जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में आत्महत्या की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि परिवार के आरोपों को गंभीरता से लिया गया है और इस मामले की गहराई से जाँच होगी। इसका मतलब है कि जाँच हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर चल रही है। इस घटना के बाद मदरसा प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्रों की सुरक्षा और निगरानी को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। कस्बे में चर्चा है कि अब यह सिर्फ एक बच्ची की मौत का मामला नहीं रहा, बल्कि एक संस्था और उसके प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अमनूर ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि पारदर्शी जांच होनी चाहिए और इस केस को किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जाना चाहिए। यह कहानी एक परिवार के दर्द की है, लेकिन ये हमारे समाज की व्यवस्था की भी कहानी है। एक बच्ची जो अपने माँ बाप से दूर पढ़ाई करने आई थी, अब हमेशा के लिए चली गई। उसकी मौत पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के कागज़ों में छिपा हुआ है। हम इस खबर को सनसनी के लिए नहीं, बल्कि सच तक पहुंचने के लिए सामने ला रहे हैं। एक बच्ची की मौत को केवल एक केस नंबर या फाइल का पन्ना बनाकर छोड़ देना हमारे समाज के लिए शर्म की बात होगी। इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस हर अपडेट सार्वजनिक करे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए और दोषियों को सज़ा मिले, चाहे वह कोई भी हो। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब माता पिता अपनी बेटियों को शिक्षा के लिए घर से दूर भेजते हैं तो क्या वे सच में सुरक्षित है? क्या संस्थाएं और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? और अगर ऐसी घटनाओं के बाद भी पारदर्शिता नहीं रखी गई तो ये हमारी व्यवस्था की असफलता का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाएगा। अमनूर खातून के लिए न्याय सिर्फ अदालत का फैसला नहीं होगा, बल्कि ये हमारे समाज की नैतिक परीक्षा होगी। इस बच्ची के लिए इंसाफ तभी होगा जब सच सबके सामने आएगा और हम एक परिवार के दर्द को सिर्फ खबर समझने के बजाय उसे एक सबक मानेंगे। आज ये खबर हमें बताती है कि हमें हर उस बच्ची की सुरक्षा पर सवाल उठाने की ज़रूरत है जो दूर कहीं शिक्षा लेने गई है और जिसने भरोसा किया है उसका भविष्य सुरक्षित होगा। यह कहानी यही ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसके हर पहलू की जांच होनी चाहिए और सवाल का जवाब मिलना चाहिए।
हम सिर्फ ये मांग कर सकते हैं कि इस बच्ची की मौत का सच जल्द सामने आए ताकि उसके माता पिता को इंसाफ मिल सके और समाज को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंच सके।